long back we are seeing you. काफी बड़ी छुट्टी हो गई है, इंटरव्यू ली, कोई रेड कार्पेट में हम आपको नहीं देख पाए, तो कुछ बताना चाहिए क्या आजकल आप कर रहे हैं? इन माई डिफेंस रेड कार्पेट्स हुए नहीं है, ठीक है, बहुत कम हुए हैं एंड सैडली विद्या वेंट ऑफ एयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो ऑब्वियसली फिर आपको कोई बुलाता भी नहीं है. बट ओके, जोक्स अपार्ट, yeah, it has been a long break. एक तो पहले कोविड के वजह से things took time to materialize. Then when it was supposed to work out, I fell a little ill, which is why I couldn't. So then I focused on myself कि health ठीक हो जाए जो भी है. And जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ. काफी डिसअपॉइंटमेंट हो, बहुत अच्छा चल रहा था. Yeah. और वो लॉकडाउन की वजह से चैनल की तरफ से क्या आपको लगता है काफी ज़्यादा अनफेयर डिसीजन, वेरी गुड कंटेंट, कुछ अलग था टेलीविजन में? See, I'll not say about fair and unfair because there are a lot of experienced people जो ये decision लेते हैं, जो वहाँ पे who are there deciding what's best for their channel and yeah, so I'm quite okay with that. Although जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो आपकी एक अटैचमेंट होती है, तो आप एज अ पर्सन हु इज़ अटैच्ड टू द शो, आई होप्ड कि लंबा चलता या जो भी है, बट इट्स फाइन, व्हाट्स मेंट टू हैपन हैपेंस. ओके, लॉकडाउन के समय में आपने काफ़ी छुट्टी भी ली, लेकिन क्या क्या आपने किया, मतलब क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने अपने इंट्रोस्पेक्ट किया, कुछ आप बताना चाहिए? A lot of things. एक तो I brushed up my cooking skills क्योंकि all this while I was working, you don't get the time to cook. तो लॉकडाउन में मैंने काफ़ी सारी कुकिंग की. I learned pour painting, जिसके मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी डाले हुए हैं. So that is really fun and therapeutic stuff that I did. मैंने अपने खुद के घर का पूरा इंटीरियर्स करवाया, तो शुरू के 6 महीने मेरे उसमें निकल गए थे साल के, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड टायरिंग एज वेल बिकॉज आई डिड एवरी थिंग ऑल बाय माई सेल्फ, लाइक लेजिट. एक एक प्लाई मैंने जाके ख़रीदी हुई है, तो किसी को नहीं पता बॉम्बे में कहाँ ढूंढना है तो मुझे बताना, मैं बताऊँगी अच्छी जगह. उसके अलावा मैंने क्या किया, reading books and just catching up with my family, spending time with my brother. Yeah, all of that I did. Okay, अगर हम बात करें OTT काफी बूम हुआ है इस समय, Yeah. और आपने ऐसी कोई वेब सीरीज या फिल्म आपने देखी जो आपको काफी पसंद आई? बहुत सारी, मतलब लास्ट 2 साल में इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इतने सारे देखे हैं. फर्स्टली आई हैव बीन अ फैन ऑफ सूट्स, तो वो तो मैं पहले से देख रही हूँ, सो आई लव दैट शो अ लॉट. कोई शो जो किसी भी मूड में आपको बिंज वॉच करना है इज़ फ्रेंड्स, सो वो भी आई कीप वॉचिंग ऑल द टाइम. आई थिंक आई एम वॉचिंग इट फॉर द मिलियंथ टाइम. आई लव मनी हाइस्ट, उसमें बहुत मज़ा आया था मुझे. आई रिमेंबर दैट इज़ अ शो जब ऐसे आंखें बंद हो रही है और ऐसे लग रहा है कि अब नई आँख खुली रह रही है, अब तो सोना ही पड़ेगा, बट आई हैव लाइक सीन सुबह के 5-5 बजे तक मैंने उसके एपिसोड्स देखे हैं. Recently I saw Decoupled, which was very nice. Chick flick में अगर मैं बात करूँ, Emily in Paris was really nice, और अभी उसके नए episodes आए. And then there are a lot of good movies. Shersha was one of the best. Yeah. Okay, आपने कई सारे जैसे कि 2 टेलीविजन शो आपने किए, उड़ान हो, दिव्या हो, उसमें काफ़ी अलग-अलग कैरेक्टर किया है. तो अब आने वाले दिनों में हम कैसे कैरेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर आपको करना है, कौन सी फिल्म में करना है, कुछ मन में रखा है आपने? मतलब I want to do OTT and television both. कई जगह मैंने ऑडिशन सेल्फ टेस्ट दिए हुए हैं एंड आई एम इन टॉक्स. देखते हैं कहाँ वर्कआउट होता है, बट समथिंग गुड शुड वर्कआउट. हैविंग सेड दैट, अगर टीवी के कैरेक्टर की बात करते हैं तो आई वुड डेफिनेटली लव टू डू समथिंग चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम टीवी में हीरोइंस और प्रोटैगनिस्ट्स को देखने का एक नज़रिया होता है. अल्टीमेटली यू वांट टू सी देम एज योर घर की बेटी, घर की बहू एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई लव डूइंग ऑल ऑफ दैट, मतलब बचपन से, एंड आई एम वेरी मच लाइक दैट ऑल्सो एज अ पर्सन. सो दैट्स लाइक, मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं टीवी देखती हूँ, और टीवी के आई मीन व्हेनेवर आई एम डूइंग द शोज़. OTT कंटेंट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग.
अगर उसकी बात कर रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, देन देर आर सो मैनी कॉन्सेप्ट्स. लाइक आई लव कोड एम, जेनिफर विंगेट्स, एंड आई हैव बीन हर फैन एज सच, बेहद एंड ऑल. तो उन्होंने जिस टाइप के रोल्स किए, शायद ऐसा कुछ करने मिले तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. ओके, वेब सीरीज काफी बढ़ रहा है और ओटीटी, तो आपको किस फिल्म मेकर डायरेक्टर के साथ काम करने आने वाले हैं? I really enjoyed watching Empire. I forgot to mention, and Drashti Dhami was bang on. मतलब जब मैंने उनके एपिसोड देखे, I did not expect that she would be so good, but she was. So I think निखिल अडवाणी is one director. उनका मुंबई डायरीज भी देखा मैंने, which is beautifully made. Beautiful तो नहीं है, it's quite क्या बोलते हैं, it's real life incidents and जो भी है, but it is made so nicely, the shots and everything, the story that's told, it's very nice, and that's one director I want to work with for sure. And yeah. Okay, apart from this reality show को करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में? क्या आप कलर्स की पेज है, तो कलर्स में कई सारे रियलिटी शोज आते हैं, तो उस पर हम आपको कभी देख पाएंगे? बिग बॉस या खतरों? Big Boss was supposed to work out for me this year, but it didn't. जल्द से जल्द हमें दिखने वाली कोई शो में कुछ कह दीजिए अपने? I think 2022 is when, obviously अब तो साल खत्म होना है, तो is when they are going to see me on the screens back soon. So yes, please stay hooked, and I hope कि आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहे. नए साल की कोई प्लानिंग है? नए साल में कोई धूम मचाने वाली आप? नए साल की प्लानिंग अगर वर्क वाइज कहे तो डेफिनेटली आई एम क्वाइट होपफुल एंड क्वाइट फोकस्ड ऑन गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड कमिंग बैक ऑन स्क्रीन्स. एंड अदरवाइज सेलिब्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, घर पे ही है. आई विल जस्ट हैव सम गेट टुगेदर एट होम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज नया वेरिएंट आया है, वायरस आया हुआ है, केसेस बढ़ रहे हैं. तो आई जस्ट होप कि आप सब भी अपने घर पे रहें और बाहर ना जाए. So here's me wishing you all a Merry Christmas and a very Happy New Year. Thank you so much.